राम मंदिर के बारे में सब खाली धार्मिक मुद्दा उठा के सरकार को ठीक करना को मतलब भड़का दिया जा रहा है सबको यदि हम लोग यदि नेट के द्वारा रिट्वीट करें चाहे ट्विटर जो भी है वगैरह हंगामा करे उससे भी सुना नहीं जा रहा। हम लोग शांति से भी मान लिया माहौल बना के कहीं से यदि धरना पे करे उसको भी सुना जा रहा। इससे बढ़िया तो हम लोग गांधी जी बोलते थे कि शांति से यदि बैठ कर कोई धरना प्रदर्शन करोगे तो शायद आपकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन आजकल तो हाथ तोड़ दिया जाता है, गोड़ तोड़ दिया जाता है। मुद्दा नस से नस भर दो, सारे स्टूडेंट के यही पर मुद्दा आ गया है। जब से वो सत्ता में आया है तो आप निकाल लीजिए डाटा कि कितना करोड़ दिया है बहाली। जब राम आएंगे और ये आएंगे तो हम लोग किस घाट पे जाएंगे कि हम लोग का रोजगार मिलेगा। अगर राम मंदिर अगर मुद्दा है कि राम मंदिर अगर बना दिया जाए तो हम लोग का रोजगार मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर राम मंदिर बन गया तो हमको या का वो उसमें रोजगार दे देगा। जब खाने का रोटी नहीं है तो हम मंदिर को क्यों जाएं। जब युवा एक हो जाता है तो उस समय सत्ता पर फिर बैठने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके नौकरी ही नहीं है, वैकेंसियाँ ही नहीं आ रही है। ये तो छात्र को समझना चाहिए कि इसे जब राम आएंगे और ये आएंगे तो हम लोग किस घाट पे जाएंगे कि हम लोग का रोजगार मिलेगा। अगर राम मंदिर अगर मुद्दा है कि राम मंदिर अगर बना दिया जाए तो हम लोग का रोजगार मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर राम मंदिर बन गया तो हमको या का वो उसमें रोजगार दे देगा या हम लोग उसमें हम पंडित बन जाएंगे, बताइए। और जो है उसमें धार्मिक मामला अलग है, पर हम लोग का जो है जो कि रोजगार दिया जाए। जो युवाओं की भीड़ है धार्मिक मुद्दों की तरफ ढकेल दिया गया उनको। सभी युवाओं के हाथों में झंडे पकड़ा दिए गए हैं, धार्मिक झंडे पकड़ा दिए गए हैं, पार्टियों के झंडे पकड़ा दिए गए हैं। तो युवा अपने भविष्य का नहीं देख रहे हैं, पार्टियों का देख रहे हैं, धार्मिक चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं और अपने भविष्य की तरफ नहीं देख रहे हैं। ऐसा इसको कैसे देख रहे हैं? तो ये तो युवा को समझना चाहिए ना कि जब खाने का रोटी नहीं है तो हम मंदिर को क्यों जाएं। जब पैसा ही नहीं रहेगा, नौकरी ही नहीं रहेगा तो हम जाकर क्या करेंगे। राम मंदिर, हनुमान मंदिर, उससे मेरे को क्या मिल जाता है। अगर इतना है तो हमको अगर राम मंदिर में बना देगा, हम अगर एग्ज़ाम देते हैं इसके बाद बावजूद भी बना देगा, वो कुछ अपना ही जो है फॉरवर्ड लोग अपना फ़ायदा के लिए सब कर रहे हैं। जब अगर बाबर भी यही किया था, जब सत्ता से हारने लगा ना तो धार्मिक मुद्दा को उठाया था ताकि हम जीत सके। यही है अभी चल रहा है। जब देखा कि सरकार हमको पलटने वाली है तो धार्मिक मुद्दा नस से नस भर दो, सारे स्टूडेंट के यही पर मुद्दा आ गया है। इसी वजह से सभी युवा को हम यही कहना चाहते हैं कि अपना लक्ष्य के और जॉब के तलाश में रहें ताकि आगे चल के अपना भविष्य संवारे और कुछ वो सब के चक्कर में नहीं पड़े, धार्मिक मुद्दा में नहीं चले, अपना रोजगार हो जाएगा। इसी के बाद या कुछ भी हो सकता है। मोदी सरकार बोली थी कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरी देंगी युवाओं को हम, लेकिन 2 करोड़ नौकरी में से मिला नहीं, मात्र 7.5 लाख नौकरी मिला 9 सालों में। इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो झूठे वादे किया है। जो बोला कि हमेशा 2.5 लाख देंगे और 2.5 करोड़ पर ईयर। हाँ, 2 करोड़ पर ईयर देखा गया है। जब से वो सत्ता में आया है तो आप निकाल लीजिए डाटा कि कितना करोड़ दिया है बहाली। 7,22,000 और जनसंख्या हमारे युवा की कितना है। युवा ही तो आके वहाँ पे बैठाया है। जब युवा ही नहीं अगर संतुष्ट रहेगा तो फिर हमारे सरकार में होने से मतलब क्या हो गया। इंदिरा गांधी की भी सरकार हिल गई थी युवाओं की। हाँ, तो ये तो सरकार को समझना चाहिए ना। जब युवा एक हो जाता है तो उस समय सत्ता पर फिर बैठने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद फिर कभी नहीं संभाल सकते हैं। फिर आ रहे हैं आपके पास, रुकिएगा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ का? रेलवे का तैयारी करते हैं। कहाँ से हैं? नवादा से। नवादा से। पटना में रहते हैं? जी। रूम रेंट वगैरह सब कुछ देते होंगे? हाँ। कितना लग जाता है महीने का? 5 से 7 हज़ार। 5 से 7 हज़ार। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2021 से। 2021 से 3 साल हो गया आपको तैयारी करते हुए। कोई वैकेंसी आया? कोई वैकेंसी नहीं आया। कोई फॉर्म डाला आपने? अभी तक कोई फॉर्म नहीं डाला। सिर्फ रेलवे में ही? सिर्फ रेलवे। और किसी चीज़ के लिए नहीं? नहीं। इतने लंबे साल बाद, लगभग 6 साल बाद 5696 वैकेंसी आई है ALP के लिए। जेई की वैकेंसियाँ नहीं आ रही, RPF में नहीं आ रही है, RPF SI में नहीं आ रही है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? इस मतलब है कि नहीं आ रहे, सब सरकार को देखना चाहिए कि सब लड़का लोग तैयारी कर रहा है तो इस पर देना चाहिए वैकेंसी। इतना कम वैकेंसी में काम तो चलेगा नहीं। स्टूडेंट लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं। और इस सब राम मंदिर के बारे में सब खाली धार्मिक मुद्दा उठा के सरकार को ठीक करना को मतलब भड़का दिया जा रहा है। सबको भड़का दिया जा रहा है। चलिए फिर आ रहे हैं आपके पास। थोड़ा इधर कैमरे से दिखाइए, भीड़ दिखाइए थोड़ा सा। सभी पढ़ने वाले छात्र हैं और तैयारी करते हैं लोग। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते। कहाँ से हैं?
मैं नवादा से हूँ। नवादा से कब से तैयारी कर रहे हैं? वही 2017-18 से। 17-18 साल भी लगे हुए हैं। जी। कोई वैकेंसी आया? एक पकड़ाया है 19 वाला। पकड़ा गया? हाँ, उसके बाद अभी तक नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाया। कहाँ भाग गया है? अब पता नहीं कहाँ भाग गया। आदि हम लोग बीजेपी सांसद रहते, चाहे जो भी रहते राजनीतिक मुद्दा में, तो शायद दोबारा चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वैकेंसी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सरकार इसे फिर से नया बनने जा रही है। देखिए, छात्र वहीं के वहीं पे हैं। बात यह है कि हम लोग के कोई चारा नहीं है। यदि हम लोग यदि नेट के द्वारा रिट्वीट करें, चाहे ट्विटर जो भी है वगैरह हंगामा करे, उससे भी सुना नहीं जा रहा। हम लोग शांति से भी मान लिया माहौल बना के कहीं से यदि धरना बैठी करे, उसको भी सुना जा रहा। इससे बढ़िया तो हम लोग को गांधी जी बोलते थे कि शांति से यदि बैठ कर कोई धरना प्रदर्शन करोगे तो शायद आपकी बातें सुनी जाएगी। लेकिन आजकल तो हाथ तोड़ दिया जाता है, गोड़ तोड़ दिया जाता है, इसका कोई मसला निकलता नहीं है। और आजकल क्या है कि जितना हम लोग छात्र नहीं जाते उससे कई गुना पुलिस आ जाती है, इसलिए हर चीज़ दबाया जा रहा है। इससे बढ़िया हम लोग को गुलाम में थे अंग्रेज के शासनकाल में, कम से कोई मुद्दा सुनता तो था। ये तो मुद्दा सुनते भी नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, रूम रेंट देते हैं, तो ये सब थोड़ा सा खर्च पड़ता है। तो ये सब कहते हैं बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कहते हैं। ये घर वाला तो शुरू से ही बोलते हैं। शुरू से ही। आज तो मान लिया हम लोग 5 साल सुनते सुनते थोड़ा सा अब तो बोलना भी बंद कर दिए वो लोग। इसलिए बोलना बंद कर दिए कि एक ही चीज़ कितना बार बोला जा सकता है। बट ऐसा मान लिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो सरकार थोड़ा सा ये सब ध्यान मुद्दे पर ले। और बताइए 5500-5600 वैकेंसी निकालते हैं, इससे से ज़्यादा हमारा जो 28 जितना राज है उतना में तो विधानसभा सीट भी ज़्यादा हो जाएगा इससे जाएगा। इसीलिए हम तो बोलते हैं कि अब लगता है कहीं दूसरे रास्ते जाके हम लोग विधानसभा विधायक के चुनाव लड़ें ताकि जीतें। इससे कई डिफिकल्ट कम होगा इससे। ये सब थोड़ा सा भी नौकरी मिल रहा है और एक देश में मिल रहा है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखिए, बिहार की नौकरियां जो भी मिल रही है वर्तमान में, ये तो खैर कंपेयर लायक है ही नहीं। कारण कि जितना वैकेंसी भी दी है, जो भी सरकार बने हुए थे, हमको पार्टी मुद्दा से नहीं मतलब है, बट जो दी बस अच्छा दी है। और लड़का खुश था कि हो सकता है कि आगे 2 साल में मतलब कि हम लोग का नौकरी हो जाएगा, मिल जाएगा, जो भी टीचर वगैरह हो या तो मेडिकल डिपार्टमेंट हो। बट ऐसा होता नहीं है, सरकार बदलते रहता है। हम लोग वोट किसी एक को देते हैं, लेकिन नेता कहीं और पाते हैं, वो अपना मन से चल रहे हैं। बट केंद्र सरकार तो 5-6 साल से उससे ज़्यादा कई गुना बिहार सरकार तो दे दी है। तब ऐसा तो राज्य सरकार को भी करना चाहिए ना, केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि वैकेंसियाँ निकाली जाए हमारे राज्य और राज्यों के लिए, ताकि हमारे राज्य में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो भर सके, नौकरी ले सके उसमें। राज्य सरकार ने दबाव बनाया था, और यही दबाव का बनाने का रीज़न हुआ कि आज हमारे बिहार का सरकार टूट गई, जो थी पार्टी में वो टूट गई। कारण वो इतना दबाव बना देते हैं, ईडी हो, सीआईडी हो वगैरह, ये सबसे इतना दयादी बनाते हैं। आज मान लीजिए कोई लड़का आंदोलन करने नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर अभी 144 धारा लागू है। जो जाएगा वो जेल चला जाएगा, उसका क्या होगा, लास्ट में उसका करियर ख़त्म। तो यही सब नीचे कितना लोग लड़का है जो अभी बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि डर रहे कैमरा की नज़र से, क्योंकि कल पकड़ा जाएंगे, हो सकता है माँ बाप भी नहीं छोड़ाएंगे, तो अब जेल में ही रहना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि कम से रूम में तो रहा है। एलपी को लेकर क्या क्या मांग था आप लोगों का? एलपी के लिए जो भी सारा उसमें वैकेंसी है, मान लीजिए रेलवे ड्राइवर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी भी है, आरपीएफ है, आरपीएफ PSI है, जो भी उसमें वैकेंसी है, जो भी पद हैं, वो एक थोड़ा सा आंकड़ा बनाकर दिया जाना चाहिए ताकि लड़का लोग संतुष्टि हो। आप बताइए, जितना हम लोग तेल में फ़ौरन डालते हैं उतना देते हैं वैकेंसी, क्या होगा? और इतना करोड़ों लड़का बेरोजगार है, और इतना बेरोजगारी में 5500-5600, ये हम तो लगा कि हम तो पहली बार नोटिफिकेशन देखे तो लगा कोई राज्य का निकला है, फिर पता चला कि नहीं केंद्र सरकार का निकला हुआ है। अब बताइए इतना में 5500-5600 में क्या होगा?